नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी प्रकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुण्य पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से आज आप हम सबको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा मंडप में विराजमान हमारे शहर के सीहोर नगर के माननीय विधायक महोदय श्री सुदेश जी राय जी, श्रीमती अरुणा जी राय जी, कथा के मुख्य यजमान श्री कैलाश भाई छोटे भाई पटेल अमेरिका, स्वर्गीय सीताराम सोमानी, स्वर्गीय भवरी देवी सोमानी जी की स्मृति में सोमानी परिवार सूरत, स्वर्गीय मीरा जी, स्वर्गीय आशुतोष जी अग्निहोत्री की स्मृति में हरगोविंद जी अग्निहोत्री द्वारा सागर, स्वर्गीय कमला देवी दरबार साहब, स्वर्गीय फतेह सिंह जी, स्वर्गीय रघुवीर सिंह जी, स्वर्गीय रोशन सिंह जी की स्मृति में रावले पश्चिम रोशन सिंह जी द्वारा छिपाने रिंदौर, जय श्री बहन जयंती लाल बेपरिया राजकोट गुजरात, स्वर्गीय प्रकाश जी त्यागी, अनुराग जी त्यागी स्मृति में लोकेश त्यागी, मंजू जी त्यागी दिल्ली, स्वर्गीय राजेंद्र कुमार अग्रवाल जी की स्मृति में रेणु जी पुत्र ऋषभ, राधिका जी अग्रवाल आगरा, राजेंद्र मोहन जी नोटियाल, मीना जी नोटियाल पुत्री प्रीति नोटियाल दिल्ली, स्वर्गीय गोवर्धन लाल जी सुमित्रा देवी जी की स्मृति में पुत्र संतोष राधा महेश्वरी जी इंदौर, प्रमोद दीपक जाधव, दीपक किशन राव जाधव, आशा किशन राव जाधव, रोशनी प्रमोद जाधव धुलिया,
संजय माणिकचंद्र जी गौते, बाला प्रसाद जी ओझा सोलापुर, सत्यनारायण राय दयाल मालपानी जी संभाजी नगर, चक्रेश कुमार जैन, अरुण जैन, रुचि कुमार जैन, रुचि कुणाल जैन दिल्ली, स्वर्गीय मथुरा प्रसाद जी, रामदेवी जी, चंद्रभान जी चतुर्वेदी जी की स्मृति में, चतुर्वेदी परिवार झांसी, विनय जी पंचाल, नैना जी पंचाल मुंबई, उषा जी, सोनाली जी, रूपाली जी द्विवेदी, विनय कुमार जी हमीरपुर, नीलेश सिल्वा कोठारी मुंबई, बलदेव सिंह ठाकुर, राम अवतार सिंह ठाकुर, अंजलि ठाकुर गोड़ियारी रायपुर, प्रभांशु कटियार, रक्षा कटियार, सुभाष चंद्र कटियार बेंगलोर। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र कृपा से आप और हम शिव महापुराण की पवित्र शिव महापुराण कथा श्रवण करने के लिए शिवरात्रि के पावन अवसर पर रुद्राक्ष महोत्सव 2024 सीहोर किस पवित्र धरा पर आप और हम बैठकर भगवान शंकर के विरल भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण विश्ववासियों को भगवान शिव की आज शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई आप सभी को। साधु पूरा देश, पूरा विश्व आज भगवान शंकर की पवित्र ज्योतिर्लिंग का पूजन कर रहे हैं, शिवलिंग की अर्चना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। और आप सब आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से और इस पवित्र प्रांगण में कंकर शंकर की धरा पर बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। आप सब बड़े भाग्यशाली हो। भगवान देवाधिदेव महादेव की आप सब पर बड़ी कृपा। शिव कथा ये 24,000 श्लोक का जो एलईडी नहीं चल रही है क्या? एलईडियां नहीं चल रही हैं क्या? एलईडी नहीं चल रही है क्या? नहीं चल रही। तो उनको मालूम होना चाहिए कि रोज ही ये प्रॉब्लम आई। भगवान देवाधिदेव महादेव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिवरात्रि का अवसर है और आज पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व शिवमय है। आज के दिन अगर एक क्षण की भी, एक मिनट की भी शिव महापुराण की कथा यदि आपको और हमको इस कंकर शंकर की पवित्र भूमि पर श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है तो ये मानकर चलना कि ये देवाधिदेव महादेव की बड़ी कृपा आप पर हम पर है। शिव महापुराण एक बड़ा सुंदर संवाद कहती है कि सफलता और संतोष ये दो चीजें अलग अलग है। बहुत सावधानी से इसका स्मरण करिए। सफलता और संतोष ये दोनों चीजें अलग अलग है। सफलता मिल जाना,
सरल है, बहुत सरल, पर संतोष धारण कर लेना ये बहुत कठिन है। सफलता मेरा भोलेनाथ सबको दे देता है, सबकी दुकान, व्यापार, व्यवसाय, काम धंधा चार चांद लगा सकता है, सबके जीवन में बहुत खुशियां मेरा भोलेनाथ दे सकता है। बहुत बहुत कुछ मेरा शंभु, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा कुबेर भंडारी बहुत कुछ दे सकता है। सफलता सबको मेरा बाबा दे सकता है, पर संतोष मेरा बाबा सबको नहीं देता। आप सबने सुना होगा भगवान शंकर का एक नाम है आशुतोष। क्या नाम है? आशुतोष। जितने पंडाल में बैठे हो, 1 2 3 पीछे वाला 4, अंदर के 5 और 6, जितने पंडालों में लोग बैठे हुए हैं, भोजनशाला के भी पंडालों के पास का पंडाल, और आप लोगों की संख्या को देखकर आज शाम तक, रात्रि तक ऐसा ही एक पंडाल और पीछे लगाया जा रहा है, जिससे आप लोग आराम से बैठ सकते। हमने कल कथा में कहा था, पिछले वर्ष से दुगनी संख्या में आप लोग यहाँ पहुंच गए पिछले वर्ष से। पर अब की बार जो प्रशासन ने व्यवस्था संभाली है पार्किंग की, और सबसे बड़ा बात यह है कि जितने लोग यहाँ पहुंचे हैं वो यहीं पर आराम से टेंट में, पंडाल में, कंकर शंकर की भूमि पर रुक रहे हैं। कोई वापिस पलटकर ना सीहोर जा रहा है, ना इछावर जा रहा है, ना आष्टा जा रहा है, सब तो पंडाल में रहे। जो वहां होटल बुक करे थे वो भी होटल वाले भी पंडाल में रह रहे हैं, जो धर्मशाला में रह रहे थे वो भी पंडाल में रह रहे। शिव जी का एक नाम है आशुतोष। संतुष्ट, मिल गया ठीक, ना मिला ठीक, कोई क्रोध नहीं, कोई क्रोध नहीं। दुनिया के लोगों ने एक शंकर जी की एक बदनामी जरूर करी है, भोलेनाथ जी को एक बदनामी जरूर दी है कि शिव रुद्र है, शंकर क्रोध है। ये मेरी गांव से आई हुई जीजियों, प्रत्येक शहर से, गांव से, नगर से आए हुए मेरे जीजाओं, बेटियों, बहनों, माताओं, शंकर भगवान का एक नाम है आशुतोष। दुनिया के लोगों ने उनको बहुत बहुत बदनामी दी। कोई कहता है शंकर बंगेड़ी है, कोई कहता है शंकर गंजेड़ी है, कोई कहता है शंकर धतूरा पाते हैं, कोई कहता है शंकर चिलम लगाते हैं, कोई शंकर जी को चिलम पीते हुए बता देता है, कोई गांजा पीते हुए बता देता है, कोई भांग पीते हुए बता देता है, कोई शंकर भगवान को रुद्र बोल देता है कि ये क्रोध है। रुद्र को पहचानते तो है नहीं लोग। रुद्र का मतलब क्रोध नहीं है, रुद्र का मतलब है जो रुदन कर दे, अपने भक्तों के दुख को देख कर जिसकी आंख में आंसू आ जाए वो रुद्र है। रुदन करने वाला रुद्र है। दशा देखकर आंख में अश्रु आ गए, दशा देखकर उसके नैनों से जल झलक गया, दशा देखकर उसके नैनों में आंसू आ जाए, समझ लेना वो रुद्र है। कई बहनें ऐसी होती हैं जो दूसरे का दर्द देखकर, दूसरे का दुख देखकर रो देती हैं। कई भाई ऐसे होते हैं, किसी ने कुछ कहा और उनके नैनों में जल भर आता है, रुद्र है।
एक दोस्त दोस्त के लिए रो रहा है, वो रुद्र है। एक बहन बहन के लिए रो रही है, वो रुद्र है। एक बेटा बाप के लिए रो रहा है, वो रुद्र है। और बाप बेटे के लिए रुदन कर रहा है, वो रुद्र है। माता पिता बेटी के लिए, बेटी माँ बाप के लिए रो रही है, वो रुद्र है। गुरु शिष्य के लिए रो रहा है और शिष्य गुरु के लिए रो रहा है, वो रुद्र है। भक्त भगवान के लिए रो रहा है और भगवान भक्त के लिए रो रहा है, वो रुद्र है। वो रुद्र है। रुद्र केवल वो नहीं है कि अब जो जिसने क्रोध करा वो रुद्र हो गया, ना ना ना। पराए दर्द को अपनाए उसे इंसान कहे। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते। दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाए, दूसरे के सुख को देखकर सुखी हो जाए, दूसरे की तकलीफों को देखकर खुद भीतर से तकलीफ महसूस कर, वो रुद्र है। उसके नैनों में जल है, हमने देखा है। हमारे कथा का स्मरण तो नहीं आ रहा कि कौन सी जगह की थी, पर शायद अभी 2-4 कथा के 5 कथा के अंदर की ही कथा हो। गर्भवती नारी कथा में आई थी। बाईस वर्ष के बाद उसका गर्भ ठहरा था और 22 वर्ष के बाद उसका गर्भ ठहरा और गर्भ में उसने सोचा कि नजदीक में कथा हो रही है, अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में कथा में पहुंच गई। कथा प्रारंभ हुई, उसको प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई, बहुत पीड़ा। उसके नजदीक में जितनी माताएं बैठी थी, हमने कल कथा में कहा था ये आपका परिवार है। जितने लोग पंडाल में रहते हैं, जितने लोग कथा में बैठते हैं, ये एक दूसरे से इतना प्रेम हो जाता है कि इनका परिवार हो जाता है, इनका स्नेह। उसको प्रसव पीड़ा क्या थी? शायद आप में से कुछ माताएं जो निरंतर कथाओं में कभी कभी आई हैं या उस नगर में कथा थी और कोई बैठा हो तो उसको मालूम होगा, उस माँ को प्रसव पीड़ा। कहाँ का गाँव था? 40 गाँव। हाँ ठीक है, हमारे स्मरण में आ गई 40 गाँव। ठीक 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 है बेटी, आ गई याद। 40 गाँव की बात है। अब 22 वर्ष के बाद संतान होना और उसमें भी उसका मन कथा में, और कथा में प्रसव पीड़ा उत्पन्न हो गई। और आसपास में जितनी माताएं थी सबको बड़ा बड़ा उसको देखकर बड़ा दुख हो रहा था कि इतने समय के बाद तो भगवान ने संतान दी और वो प्रसव पीड़ा में और भीड़ अपार। अब पंडाल में से निकलना, निकल कर जाना, एम्बुलेंस आना, पहुंचना। मैं धन्यवाद दूंगा उस पंडाल की बुजुर्ग माताओं, जो समय पर वो कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, वो गलत नहीं है। उस बुजुर्ग माताओं को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने चारों तरफ से उस बेटी को घेरा और उसका प्रसव पीड़ा जो थी, उसके बाद में उसको जो पुत्र हुआ उसका नाम बाबा देव महादेव की कृपा से शंकर। 40 गांव की वो कथा है, 40 गांव में कथा चल रही थी उसमें। दुनिया के लोग कह देते हैं शंकर रुद्र है, शंकर क्रोधी है, शिव क्रोधी नहीं है। आप में से आज शिवरात्रि है ना, एलईडी चालू करवाओ, एलईडी। शंकर क्रोधी नहीं है, शिव क्रोधी नहीं है।
कई लोग कह देते हैं भगवान देवाधिदेव महादेव को क्रोध है, शंकर को क्रोध है। आज भी बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी क्लिपिंग डाली होगी, बहुत सारा महाराजों टीवी पर आए और बोल दे कि ये मत करना नहीं तो शंकर रुष्ट हो जाएंगे, ऐसा मत करो शिव रुष्ट हो जाएंगे, ऐसा मत करो शंकर को बुरा लग जाएगा। ये चढ़ाने से शंकर रुष्ट हो जाते हैं, ये चढ़ाने से शंकर रुष्ट हो जाते हैं। शिव महापुराण की कथा करते करते कई वर्ष हो गए, कई वर्षों में आपने इतनी कथाएं उठाई होंगी और सारी कथाओं उठाकर देख लेना। एक भी कथा में हमने ये नहीं कहा कि आप शंकर भगवान को ये नहीं चढ़ाओगे तो रुष्ट हो जाएंगे, या शंकर भगवान का अपमान हो गया तो रुष्ट हो गए, या शंकर भगवान को ये हो गया तो रुष्ट हो गया। आज तक नहीं कहा। जितनी कथा आपको पूर्व की निकाल कर देखना है तो देख लेना। हमने आज तक अपनी व्यासपीठ से ये नहीं कहा कि शिव रुष्ट होते हैं, भगवान शंकर रुष्ट हो जाते हैं, भगवान शंकर क्रोधी हो जाते हैं। एक बार भी इस व्यासपीठ से वर्णन नहीं करा कि शंकर भगवान रुष्ट। और आप पूरी YouTube को निकाल कर देखिए, बहुत सारे आपको कहने वाले मिलेंगे, ज्ञानोपदेश देने वाले मिलेंगे। बहुत सारे उन लोगों ने सोशल मीडिया पे छोटी छोटी क्लिपिंग डालकर रखी है। शिवरात्रि पर ऐसा मत करना, ये करोगे तो पाप लग जाए। शिवरात्रि के दिन ये गलती ना करें। देखा है कि नहीं देखा तुम लोगों ने? यूट्यूब पे डला रहता है बहुत सारा। प्रदोष के दिन ये गलती ना करें, सोमवार के दिन ये गलती ना करें, शिवरात्रि के दिन ये गलती ना करें। लोगों ने वो क्लिपिंग डाल के रखी हुई है कि शिव को ऐसा करोगे तो रुष्ट हो जाएंगे। यहाँ तो हमारा शास्त्र कहता है कि चोर चोरी करने के लिए शंकर भगवान के ऊपर चढ़ जाता है तो भी कर दे। अब कौन सा क्रोध आ गया भोलेनाथ जी को? अब कौन सा रुष्ट हो गए शंकर जी? अब इससे बड़ा कोई अपमान हो सकता है कि तुम ईमानदारी से बोलो तुम आराम से सो रहे हो, लेटे हो, और तुम्हारे माथे पे कोई पांव रख के निकल जाए तो तुम उतनी देर में तो भलभला जाए। अभी जरा सी वो एलईडी बंद हो रही है, आवाज तो कानों में आ रही है ना, वो एलईडी बंद हो रही है तो भी तुम बलबला रहे हो। देखो एलईडी नहीं चल रही है, एलईडी नहीं चल रही है, आवाज कान तक पहुंच रही है ना, सूचना आ रही है। किसी ने पांव रख दिया तुम्हारे बैग पर तो तुम क्रोध में आ जाओ। ये भी पंडाल में ये लीला होती रहती होगी। हम भले पंडाल में नहीं रह रहे पर तुम्हारी मन की बात को अच्छे से जानते। कोई बैग पे लात रख दे ना तो गुस्सा आ जाए, कोई तुम्हारे सामान पर लात रख दे तो गुस्सा आ जाए। तुमने जितनी जगह बिछा के रखी है ना जिसपे तुम्हारा पट्टा है, जितनी जगह तुमने बिछा के रखी है तुम्हारा जिसमें पट्टा है 7 दिन का, पूरे 7 दिन तुम्हारी जगह को कोई खसका दे 1 इंच, इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए, वो 1 इंच अगर खसक जाए तो 2 दिन से 3 माताएं लगातार झगड़ा कर रही हैं। 2 दिन हो गए लगातार उनका झगड़ा चल रहा है, और हम कैमरे में भी हम चाहे ना तो इसको एलईडी पे दिखा सकते हैं। 3 दिन से झगड़ रहे। झगड़ा किस बात पे है कि वो तीनों की थाली एक जैसी है जो घर से लेके, और तीनों की थाली एक जैसी है, और उसमें से एक थाली थोड़ी सी नई है और बाकी की 2 थाली पुरानी है। अब नई वाली वो तीनों अपनी अपनी बता रही है तो मेरी थी, और वो कहती है ये मेरी थी, और वो कहती है ये मेरी थी। तीनों आपको दूसरी कथाओं में जितने कैमरे लगते हैं ना उन कैमरों में वॉइस नहीं आती, आवाज नहीं आती। मतलब आप जो बोलेंगे वो आवाज नहीं आएगी जितने कैमरे पंडालों में लगते हैं।
पर इस कुबेरेश्वर धाम के पावन प्रांगण में जिन जिन पंडालों में, टेंटों में, मंदिर में, बाहर गेट पर, जहां तुम बैठे हो, तुम जो बात कर रहे हो वो बात पूरी की पूरी सीसीटीवी कैमरे में हमारे पास नोट है। पूरी क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, कितनी निंदा कर रहे हो, कितना भजन कर रहे हो। अब तुम सोचते हो कि महाराज तो अब बाहर की बात दूसरी है, ये कुबेरेश्वर वाला की तरह एक एक चीज। और जितनी हमारे कैमरे में कैच है उससे ज्यादा मेरे कुबेर भंडारी के कैमरे में कैच है, उससे ज्यादा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। इसलिए सावधान इंडिया, सावधान। अब तुम सोची होगी, अब नहीं लगे। तीनों बैठी आज, तीनों, कल 2 थी और एक गायब थी, पर आज तीनों बैठी, आज तीनों। और वो समझ गई होंगी अपन पकड़ाई में आ गए। एक जरा सा कोई लात रख दे तुम्हारी 7 दिन के पट्टे की जगह पे, रजिस्ट्री की जगह पे कोई बैठ जाए तो तुम गुस्सा हो जाओ, तो तुम्हें क्रोध आ जाए। अब जरा विचार करिए, इतना इतना क्रोध तुमको आ रहा है। कोई लात रखे तो क्रोध आ रहा है, पर मेरे देवादिदेव महादेव, मेरे वो गढ़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी के शिवलिंग पर लात रखकर, भगवान के ऊपर लात रखकर ऊपर से चांदी का छत्र निकाल रहा था चोर, और शंकर भगवान प्रसन्न होकर कहते मांग ले तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे देने को तैयार। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर, चपटी बहुत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार। शिव कथा कर रहे, आपको क्रोध आ सकता है, बेटा ना सुने तो बाप को क्रोध आ सकता है, बहन ना सुने तो बहन को क्रोध आ सकता है, बच्चे ना सुने तो माँ बाप को क्रोध आ सकता है, शिष्य ना सुने तो गुरु को क्रोध आ सकता है, भगवान ना सुने तो भक्त को क्रोध आ सकता है। पर एक बात याद रखना कि मेरे भगवान को कभी भी क्रोध नहीं आता, वो आशुतोष, आशुतोष। आज क्या है? शिवरात्रि। शिवरात्रि की कथा सुनी है आप लोगों ने? एक शिकारी, साहूकार के यहां नौकरी करने वाला शिकारी, कुछ लेकर आता था, साहूकार को दे देता था, उसके घर में विवाह आ गया, शादी आ गई, शादी आने पर उसके घर में धन नहीं। शिवरात्रि की कथा था, धन नहीं। सेठ जी ने कहा, अगर मुझे कल तक तूने पैसा नहीं चुकाया, जो ऋण लिया है, जो कर्जा लिया है वो नहीं चुकाया, तो मैं तेरे प्राणों को हरा। उसको डराने के लिए सेठ जी ने उसको उसके घर से लिया और अपने
आंगन में एक पेड़ था, उस वृक्ष से उसको बांध दिया। वृक्ष से, जिस वृक्ष से बांधा था उस शिकारी को, उसको नहीं मालूम था कि यह बेलपत्री का वृक्ष है। सेठ जी के नौकर ने, सेठ जी के चाकर ने उसको वृक्ष से बांधा और वो वृक्ष था बेलपत्र। शिकारी को बांध दिया क्योंकि पैसा नहीं दे रहा था, ऋण नहीं चुका रहा था, उसका कर नहीं चुका बांध। महाराज उसने हाथ जोड़कर निवेदन करा कि मेरे हाथ खोल दो, मैं ऋण चुकाऊंगा, कल तक मैं आपका पैसा दे दूंगा, कल तक मैं आपका ऋण चुका दूंगा। शिवरात्रि के मतलब को पहचानिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। शिवरात्रि करती क्या है? आज पूरा देश, पूरा विश्व शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहा है। शिवरात्रि करती क्या है? भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव आता है, जन्माष्टमी, तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। रामनवमी आती है तो राम जी का जन्म हुआ। दशहरा आता है, रावण का वध हुआ। शिवरात्रि का मतलब क्या है? शिवरात्रि की मूलता क्या है? केवल शंकर पार्वती का विवाह, केवल शंकर भगवान के शिवलिंग का प्रागट्य, केवल भगवान शंकर की आराधना ना। शिवरात्रि का मतलब है एक भक्त के लिए भगवान उस रात्रि को उसका कर चुकाने के लिए, उसका ऋण चुकाने के लिए उसके पांव से गिरी हुई बेलपत्र को भी स्वीकार कर लेते हैं, वो शिवरात्रि। शिवरात्रि पर एक फल चढ़ता है भगवान शंकर को, जिसको हमारी देसी भाषा में बेर कहते हैं, बोर। देसी भाषा में उसको बेर कहते हैं। एक फल चढ़ता है, केवल एक। और शंभो शरणे मांगूं घड़ी है, दुख काटो दया करीन दर्शन। शंभो शरण पड़ी मांगूं घड़ी रे, दुख काटो दया करीन दर्शन। काली मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा काली। जब मांगसिया ने वर दीना भगवान, जब मांगसिया ने वर दीना भगवान। ओ तीजावर जब मांगसिया ने वर दीना भगवान, तीजावर जब मांगसिया ने वर दीना भगवान। मिल गए रे पति श्री राम, देवर भैया लक्ष्मण से। मिल गए रे पति श्री राम, देवर भैया लक्ष्मण से। बालू मिट्टी के बनाए बालू मिट्टी के बनाए
जल भर के, चढ़ाऊं लोटा 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 जल भर अपने स्थान पर बैठकर आज प्रदोष और शिवरात्रि का पावन अवसर दिल से बाबा को प्रार्थना करो, चाहे मंदिर प्रांगण हो, चाहे पंडाल हो, चाहे आस्था चैनल के सामने हो, चाहे मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, दुकान पर सुन रहे हो, घर पर सुन रहे हो, ऑफिस में सुन रहे हो, चाहे पंडाल में, चाहे टेंट में, जहां बैठकर सुन रहे हो, बाबा से बैठकर प्रार्थना करिए। दिल से अपने स्थान पर बैठकर भगवान से निवेदन भाव से। जिसको आता है साथ में बोलेंगे। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवदेव महादेव की कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र करा, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं दिल से। जिसने पुकारा, जिसने दिल से उसको कहा, उसने सुना। केवल कहने वाला चाहिए, और वो भी अच्छे से प्रेम बस। धन से परमात्मा को नहीं जा सकते। आप भोलेनाथ जी का नाम आशुतोष है, सरल है, सहज है, हम मानते हैं बहुत सरल है शिव, सहज है, सरल है शिव। शिकारी को कर्जा चुकाना, रात्रि 9:15 का पहले पूजन बताया है आपको, सुना है आप लोगों ने? पहले हमने उसको YouTube पे भी डाला है कि 9:15 पर एक भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना होती है। ये कोई
सीहोर वाले महाराज ने बनाकर नहीं बताई कि 9:15 पे आराधना होती है, हमारे शास्त्रों में भी उसका उल्लेख है, शिव महापुराण में भी उसका वर्णन है। एक पूजा होती है 9:15 की रात्रि की। कभी आप सब तो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर हो, कंकर शंकर की भूमि पर हो, आप तो हो। कभी जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जो फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, कभी मौका लग जाए तुमको तो ये कुबेर भंडारी की भूमि पर कंकर शंकर की धरा पर आकर रात्रि को 9:15 पर बैठकर एक बार शंकर को अपने दिल की बात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के साथ में कहकर बाबा के विनती कर जाना जरूर, और फिर वापस 3 महीने में आकर बताना कि बाबा तुम्हारी बात को सुना क्यों नहीं। शिव तत्व की प्राप्ति। यहाँ एक बच्चा बैठा है जो 17 साल का हो गया था, जो चल भी नहीं पाता था और बोल भी नहीं पाता था। 17 वर्ष का बच्चा, पत्र पटना के पास बिहार, सीता देवी है। मैं बिहार राज्य पटना जिले से बाबा के धाम आई हूं। कहीं बैठी हो? सीता देवी बिहार राज्य पटना जिले से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, हाथ हिला दो एक बार। कैमरे में कैच है? हाँ ठीक है। बच्चा आया है के साथ? नहीं आया? नहीं है, ठीक है। मैं बिहार राज्य पटना जिले से आई हूं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मैं बाबा को माथा टेकने के लिए आई हूं। 2022 में 2023 में मैं बाबा से विनती कर गई थी रुद्राक्ष उत्सव में। भीड़ तो यहाँ रहती है गुरुदेव, पर बाबा से जो कहकर जाते हैं ना, बाबा सुनता बहुत जल्दी है। मेरा कई सालों से मैं वर्णन करना चाह रही, मेरे बाबा इकलौता पुत्र है जिसका नाम आशीष है। उसे रोग घेर लिया था, रोती थी उसको देखकर। 17 साल का हो गया था, न चल पाता था न बोल पाता था, पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। मैं 22 में आई, 23 में आई, बाबा के धाम में बस कहने के लिए आती हूँ। शिव पुराण में ये रुद्राक्ष उत्सव नहीं है गुरुदेव, ये भोलेनाथ जी से एक माता पिता अपने दिल की बात कहने के लिए आते हैं। गुरुदेव, मेरा 17 साल का बेटा बोल नहीं पाता, चल नहीं पाता, उसको देखकर मैं दुखी होती थी, पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। यहां से मैं कंकर ले गई, रुद्राक्ष लेकर गई और उस कंकर पर जल चढ़ाती, पूजन करती, रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर बेटे को पिलाती। बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा को नमन करने आई हूं। 3 महीने भी मेरे बाबा ने नहीं लगाए, 1.5 महीने में मेरा बेटा चलने भी लगा और बोलने भी लगा। अब मेरा बेटा खुद चलकर मंदिर जाता है और बाबा का जय घोष लगाता है, और गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है, भगवान शंकर की भक्ति करता है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, बैठो बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व की प्राप्ति। बोल बम का नारा है। हमने कल कथा में कहा था, आप दूसरी जगह कथा सुनते होगे, पंडालों में बैठकर कथा सुनते होगे, सारी दुनिया में कथा होती है, आप सब जगह पर बैठकर कथा सुनते होगे, 12 ज्योतिर्लिंग में बैठकर भी कथा सुन लोगे, पर कुबेरेश्वर बाबा की धरा मध्य बिंदु है, बीच का बिंदु है, ये वो बिंदु है जहां पर 12 ज्योतिर्लिंग की ज्योति भी आकर विराजमान हो जाती है, जो दिल से पुकार है। और खाली ना जाता कोई दिल से बोलिए, जम के जरा आवाज आना चाहिए तुम्हारी हमारे तक। खाली ना जाता कोई दर से
तुम्हारे खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारी, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने डर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो कोई खाली नहीं, दिल से पुकार, दिल से बस। यहाँ आने के बाद में आप कंकर शंकर की धरा पर जब आ जाओ, शिवधाम में जब आओ, कुबेरेश्वर धाम में जब पहुंचो, सीहोर नगर की ये पवित्र भूमि पर कुबेरेश्वर की पावन धरा पर पहुंचो, इस भूमि पर जैसे पहुंचो तो समझ लेना कि ये कंकर नहीं है, ये शंकर है। जहां चल रहे हो, बोल रहे हो, हम तो सीसीटीवी कैमरे में आपकी बात सुनते हैं, पर यहाँ तो तुम दिल से अगर उससे बोल कर भी सोते हो ना, तो वो महसूस करा कर जाता है कि मैं हूं और तेरे करीब में। 7 दिन की कथा में तुम्हें 7 दिन के अंदर महसूस जरूर कराएगा कि ये कुबेर भंडारी, इसको केवल पत्थर का या पाषाण का शिवलिंग नहीं कहेंगे, यहाँ का कंकर शंकर के। आप सोएंगे बिना तो ऐसा महसूस होगा कि मेरा बाबा मेरे करीब में सो रहा, मेरा बाबा मेरे करीब। नजदीक हम बाहर कथा करने के लिए जाते हैं तो भी हमारे नयनों से ओझल नहीं होता। ओझल वो कहते हैं ना, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता, तेरे सिवा कोई और भाता कहाँ। कोई पैदल आ जाता है, कोई लौटता लौटता आता है, कोई दंडवत करता आता है, कोई दंडवत करता रहा। यहाँ पर एक कैंसर के कोई भाई बैठे हुए हैं, मुंह का जिनको कैंसर है। अब उन्होंने पत्र में लिखा कि मेरा नाम रूबी, मेरे पति का नाम हनुमान भाटी है, गुरुदेव, हम राजस्थान जिला नागौर के निवासी। कहीं बैठे होंगे तो हाथ हिलाइए। हाँ, हाथ हिला दो, ठीक है, दिख गए। मेरे पति को 2018 से मुंह में कैंसर है, ऑपरेशन हो गया, फिर कैंसर 6 महीने में वापस पलट कर आ गया, फिर रेडिएशन हुआ, फिर वापस कैंसर पलट के आ गया। लिक्विड पर उनकी जिंदगी चल रही। बाबा बाबा का हम क्या गुणगान करें। सीहोर आए, यहां से रुद्राक्ष लेकर गए, कंकर शंकर लेकर गए, जल चढ़ाना, रुद्राक्ष का जल उनको पिलाना। बेटी की शादी, अब बेटी की शादी थी 3/5/2023। शादी में पता चला उनको फिर तकलीफ हुई तो डॉक्टर को दिखाया तो मालूम पड़ा वापिस कैंसर पलट कर आया। अब शादी की तैयारी, सीहोर वाला महाराज कहता है कि रुद्राक्ष का जल चढ़ाया हुआ पीने से सारी रोग, सारी बीमारियां समाप्त होती है। तो फिर मेरे पति को ये वापिस पलट कर क्यों आ गया, समझ में नहीं आया। पहले 2 बार आ चुका, फिर वापस।
अब रिश्तेदार कहने लगे क्या होता है रुद्राक्ष का जल चढ़ाने से, कंकर शंकर पूजने से कुछ होता है? क्या देखो वापिस कैंसर आ गया। मन नहीं माना। एक हॉस्पिटल में बताया गया कि कैंसर आ गया, मन नहीं माना तो वापिस मुंबई राजस्थान के बड़े हॉस्पिटल में ले जाकर दिखाया कि अब शादी में विघ्न ना आवे, तकलीफ ना आवे, तो वापिस दिखाया। जब शंकर का चढ़ा हुआ जल पिलाकर लेकर गई जांच कराने के लिए, एक हॉस्पिटल में तो कैंसर बताया, पर बाकी के जितने हॉस्पिटल थे उसमें जब जांच कराई तो कैंसर की रिपोर्ट नहीं लाई और नॉर्मल आई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, वो जैसे हैं बाबा की कृपा से। बैठिए बहन, एक बार हाथ हिला के बैठो। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति, बस विश्वास न टूटे तुम्हारा, भरोसा नहीं टूटना चाहिए। तुमसे कोई दुनिया का व्यक्ति कह दे शंकर रुद्र है, शिव क्रोधी है, शंकर रुद्र है, शंकर तो वो नम्र है, शंकर तो वो आशुतोष है जिनके ऊपर चोर भी चढ़ जाता है उसको वो कुबेर बना देते हैं। अगर कोई भूल से भी उसको भज लेता है उसको भी निहाल। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ीना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। आप जितने दिल से रिझा सकते, भाव से कहो उसको, भाव। रात्रि के 9:15 का जो बाबा से कहा जाता है, शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की लाना, उस शिव पुराण को निकालना और उसमें पढ़ना, ये 9:15 का उपाय भी इसके अंदर लिखा। भले हमें लोग टोटका वाला महाराज कर दे, भले उपाय बताने वाला महाराज कर दे, कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती, वो कुछ भी कहे, भले निंदा करेगा पर पक्का है बेलपत्री में शहद लगा के चिपका के जरूर आएगा। भले निंदा करेगा, वो नहीं करेगा तो उसकी जगदम्बा पर करेंगे। शिव तत्व की प्राप्ति का आज पूरा विश्व, पूरा देश, पूरा विश्व, केवल भारत में नहीं है, यहाँ अमेरिका वाले बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछिए। आज पूरा विश्व, यूके देख लो, अमेरिका देख लो, जहां तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, वहां जहां शंकर की आराधना नहीं होती थी वहां भी आज के जमाने में लोग शंकर की आराधना कर रहे हैं, शिव की आराधना। जहां बर्फ जमी होती है देशों में, मंदिर नहीं मिलता, बाहर जाकर शंकर का शिवलिंग बना लेते हैं बर्फ का, और उसकी पूजन कर कर वहां पशुपति व्रत कर लेते हैं। वहां इतना विश्वास लोगों का जागा है पशुपति व्रत के प्रति, शंकर के एक लोटे जल के। हमसे लोग कहते हैं गुरुजी आप विदेश कथा करने नहीं जाते, हम उनसे कहते हैं देश से ही फुर्सत नहीं मिल रही तो विदेश जाके क्या करेगा? ऐसा कोई देश नहीं है जिस देश ने हमको आमंत्रित नहीं करा। सोमानी जी, प्रत्येक देश से, हर जगह से आमंत्रण आते हैं, हम वीजा करा देते हैं, हम पासपोर्ट करा देते हैं, आप आओ, आपको यहाँ पहुंचना है, हम आदमी भेजेंगे, उसके साथ में आना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे। ना, यहीं से फुर्सत नहीं मिल रही है, तुम्हें छोड़कर कहां जाऊं? कहां? जो यहां से फुर्सत में है वो विदेश जाए।
मेरा कुबेर भंडारी रत्ती भर फुर्सत में नहीं है तो विदेश में जाके करेगा क्या? जो फुर्सत में है वो जा सकते हैं, विदेश में जाकर फोटो भी खिंचवा लेंगे, छपा भी देंगे, सब कुछ होगा। हमसे कोई कहे तुम ना, टाइम समय क्या? अरे तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, तेरे सिवा कोई मुझे भाता नहीं। कैसे भगवान को भूल? अगर हमने फूल फिर निवेदन है, दूध चढ़ाने वाले व्यक्ति याद रखना बहुत कर जाए, चूक ही नहीं रहा। आज शिवरात्रि है, 5 शिवरात्रि को आपको ये कर्म करना, 5 शिवरात्रि, 5 के बाद में फिर अपन बात करेंगे। तुम्हारे नगर में जब कथा हो, तुम्हारे आसपास में कथा हो, तब जरूर आना और पत्र लिख कर देना कि 5 शिवरात्रि का उपाय करा था और फल मिला। 5 शिवरात्रि बेलपत्री की डंडी का मुख जलाधारी की ओर है, दूध में शक्कर मिलाना। शक्कर मिलाने का मतलब है दूध का पात्र उसमें शक्कर डाल दी, पर हाथ नहीं डाला, चम्मच नहीं डाली, फूल नहीं डाला, उसको हिलाया नहीं गया। यहां तक शास्त्र कहता है शंकर को चढ़ाने वाले जल का जो पात्र होता है, जिसमें जल भरा होता है, जल का जो पात्र होता है, शिव जी को जल चढ़ाने वाला। बहुत अब हम क्या वर्णन करें, बोलेंगे तो आप कहते हो गुरु जी आप तो ना जाने कहां के नियम लेकर आते हो, ना जाने कहां। कई लोगों की आदत होती है कि शिव जी को भी राम झारे से जल चढ़ाना। राम झारा देखा है आप लोगों ने? एक इतना बड़ा कलश होता है, उसमें एक टोंटी लगी होती है, एक टोंटी लगी होती है, उसको रामझारा कहते हैं। कई लोग शंकर भगवान पर भी रामझारे से जल चढ़ाते, रामझारे उसमें, क्योंकि जल भर लिया और वो टोंटी लगी, उसमें से पानी डाल, उसमें से जल चढ़ रहा ना। ये जिसने तुमको अकल दी है ना, शंकर भगवान को आप जाओ दूसरी जगह पर चढ़ सकता होगा। मेरे ठाकुर जी को, मेरे राम जी को, मेरे कृष्ण जी को, भवानी माँ को, सबको रामझारे से जल चढ़ा दो, चल जाएगा, पर मेरे महादेव को जल रामझारे से नहीं चढ़ता। उसका कारण ये है, आप चढ़ाना है तो श्रृंगी से जल चढ़ा सकते हो, श्रृंगी से जल चढ़ा सकते, मना नहीं, पर रामझारे से जल, उसका केवल एक कारण है, रामझारे का जो जल होता है यहां से आने के बाद टेढ़ा मुड़कर जाता है, और मेरा भोला भंडारी तो सीधा सीधा है। फिर वो भी बहुत घूम फिर के तेरे पास आता है, बहुत घूम फिर, सहजता में भगवान शिव को रिझाने का प्रयास, सहजता, सरलता में भगवान शंकर को मनाने का प्रयास। सीधा जल का पात्र लिया, बाबा पर डाल, धीरे धीरे डालो, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा डालो, पर आराम से बाबा को समर्पित कर, जैसा जल का पात्र है तुम्हारे। अब कोई कहता गुरुजी भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए चांदी का लोटा चाहिए, तांबे का लोटा चाहिए, स्टील का लोटा चाहिए, पीतल का लोटा चाहिए, कांसे का लोटा चाहिए, मट्टी का लोटा चाहिए, कौन सा लोटा चाहिए? शिव पुराण में ये कुछ भी नहीं लिखा। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास। अभी इससे पहले वाली कथा में हमने कहा था, कई लोगों ने एक नियम बना लिया कि चांदी की बेलपत्र भगवान को चढ़ा। कहीं लिखा है? अगर किसी पुराण में लिखा हो कि चांदी की बेलपत्र चढ़ाना तो हमको जरूर बताना, सोने की बेलपत्र चढ़ाना तो हमको जरूर बताना कि शिव पुराण में एक जगह पर लिखा है कि चांदी की बेलपत्र चढ़ाओ, सोने की बेलपत्र चढ़ाओ। नहीं, शिव पुराण में लिखा है बेलपत्र समर्पित करो, न चांदी न सोना, मेरे भगवान के दिल में निवास करती है ये बेलपत्र के वृक्ष की बेलपत्र, जो शंकर को प्रिय है, जो शिव की प्रियता है, शंकर की आनंदता है जिस बेलपत्र। और भोले भंडारी
रे दूर करो दुख मेरा, ओ त्रिपुरारी रे दूर करो दुख मेरा। बड़ी दूर से आई बाबा, बड़ी दूर से आई बाबा, दूर करो दुख मेरा। हरे त्रिपुरारी दूर करो दुख मेरा। भोले भंडारी रे दूर करो दुख मेरा। आप समर्पित करें बेलपत्र की डंडी का मुख इधर, जलाधारी की ओर जल चढ़ा, दूध चढ़ाया, शक्कर मिलाओ और दूध चढ़ाने के बाद में एक छोटे से पात्र में उस दूध को झेल लीजिए, फिर बाद में जल चढ़ाया। पहले पात्र में दूध को झेल लिया, उसके बाद में जल चढ़ाया, फिर जल चढ़ाया। वो जो दूध लेकर आए उसका एक बिंदी अपने दरवाजे पर या अपनी अलमारी पर या अपने व्यापार के स्थान पर दूध की एक उंगली, मात्र उतना ही दूध लेकर, उसको पीना नहीं है, उतना ही दूध लेकर आना है, केवल एक उंगली जो लग जाए द्वार। और थोड़ा मंदिर से थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करना, क्योंकि वो दूध का जो पात्र है ना, कई लोग बहुत चतुर होते हैं, वो सूख जाता है तो उसमें एक्स्ट्रा पानी मिला लेते हैं, जिससे गीला हो जाए फिर चिपका देते हैं। दुनिया में चतुर लोग बहुत सारे पड़े हुए। चढ़ाया और जितने लोग विश्व के शिवरात्रि की कथा को सुन रहे हैं, बहुत सावधानी से सुनना, एक एक उपाय को, एक एक कही गई बात को ध्यान से लगाकर सुनना। बाकी का आपके शहर में जब आएंगे तब मिलेंगे और पर बात करेंगे। उसके लिए आप उसका स्मरण में जरूर रहिए, उसका स्मरण जरूर रहिए। बहुत जोरदार, क्या बोल्ड आवाज आई है, बिना माइक के भी पूरा पंडाल गजगजाता है। नजर उतरवा लेना जी, नजर उतरवा लेना। शंभू जय हो। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर हो गई है, शंभू हो गई है, उसको जानना जरूरी है। कहा शिकारी पर कर जाता भगवान के, अब कहा कोई जीव को मारूंगा बच्चों के भरण पोषण के लिए और थोड़ा धन लाऊंगा दे दूंगा। एक शिकार करने के लिए गया, रात्रि का समय था, पेड़ पर चढ़ गया, पेड़ पर चढ़ा, पानी साथ में ले गया था, छाजल में टांग दिया, चढ़ा, मालूम नहीं बेलपत्री का, बेलपत्र के वृक्ष पर चढ़ गया और बेलपत्र के वृक्ष पर जब वो चढ़ा, जरूर 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 आप बैठो, अभी कथा के स्मरण में मैं बुलाऊंगा जरूर।